कहानी की शुरुआत होती है और हम दो बाप बेटों को देखते हैं और ये दोनों यहाँ पर हंटिंग करने आए होते हैं। तभी उनमें से बेटे को टॉयलेट आती है और वो वहाँ पर बोट के ऊपर से ही टॉयलेट करने लगता है। तभी अचानक से उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो उसके पिता बोट को एक किनारे पर लगा देते हैं जिससे कि उसका बेटा आराम से फ्रेश हो सके। फिर वह फ्रेश होने के लिए जंगल की तरफ जाता है और फ्रेश होने के बाद उसका बेटा जब वापस आता है तो देखता है कि उसके पिता को किसी ने मार दिया है। इतनी ही देर में उस पर भी कोई हमला कर देता है जिससे कि वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल में आया होता है। दरअसल कुछ समय पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था और फेस्टिवल में उसे काफी सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जिसे देखकर उसे अपने 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। और बैन ने यहाँ पर किसी से हॉन्टेड प्लेस के बारे में सुना था तो बैन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाने के लिए कहता है पर उसका दोस्त मार कर वहाँ पर नहीं जाना चाहता। पर बैन के बार बार कहने पर उसे जाना ही पड़ता है। जून और मार्कर उस दुकान पर जाते हैं जहाँ पर हॉन्टेड जगह के टूर कराया जाता है, लेकिन उस दुकान का मालिक उन्हें बताता है कि अब वो टूर नहीं करवाते क्योंकि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता है वो वहाँ से वापस नहीं आता। लेकिन बैन के बार बार कहने के बाद दुकानदार उसे दुकान पर भेज देता है जो कि वहाँ का टूर करवाता था। और दोनों उस दुकान पर जाते हैं और दोनों उस दुकान के ओनर के पास जाते हैं जिसका नाम शॉन होता है। और ये दुकानदार अभी भी वो टूर करवाता था इसलिए वे दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी दिखती हैं और उनमें से दो का नाम मिस्टी और जैना होता है। असल में दोनों लड़कियां भी डायरेक्टर डक के साथ वहां पर जा रही होती है और अब वे दोनों वहां का टिकट ले लेते हैं और टूर बस में अंदर जाकर बैठ जाते हैं। और वहां पर उन्हें और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि उस 100 प्लेस पर जाना चाहते थे। तभी वहां पर जिम और उसकी पत्नी सैनन दिखते हैं और एक लेडी भी वहां पर जा रही होती है जिसका नाम मैरी होता है। और ऐसे ही वो ड्राइवर के साथ बातें करते करते दलदल के पास पहुंच जाते हैं और आगे का रास्ता वो बोट से तय करने वाले होते हैं। और सोन सबको बोट पर जाकर बैठने के लिए कहता है और सोन बोट को स्टार्ट करता है। तभी एक आदमी जोर जोर से आवाज लगाता है लेकिन ये लोग उसे पागल समझते हैं और ये सब बोट स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं। और सोन उन्हें डराने की भी कोशिश करता है और सभी एंजॉय करते करते आगे बढ़ते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद दलदल के किनारे उन्हें एक घर दिखाई देता है और सोन बताता है कि यह घर विक्टर करोली का है जो कि बहुत ही ज्यादा बदसूरत था, इसलिए उसके पिता ने उसे एक हैचेट लेकर उसे मार डाला और उसकी आत्मा अब भी यहीं पर रहती है। पर किसी को वहाँ पर इस बात पर विश्वास नहीं होता और सब लोग इस बात को मजाक में लेते हैं। और कुछ दूर वो आगे जाने के बाद बोट पत्थर से टकरा जाती है और वहाँ पर फंस जाती है। और सोन बोट को निकालने की काफी कोशिश करता है पर बोट तो हिलने का नाम ही नहीं लेती। तभी अचानक से वो जोरों से वहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी देखते हैं कि बोट धीरे धीरे नीचे डूब रही होती है। तो वो लोग बोट को बाहर निकालने के लिए एक पेड़ की मदद लेते हैं और एक टहनी को पकड़ कर आगे बढ़ते हैं। तभी जिम का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। तभी एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है और मैरी उस एलिगेटर को अपने गन से शूट करती है और किसी न किसी तरीके से किनारे पर पहुंच जाते हैं। और जिम बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। तभी सोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उसी ने सबको फंसाया था। अब वह उनको अपनी सच्चाई बताता है कि वह कोई टूर गाइड नहीं है और उसने ये सब पैसों के लिए किया और वहाँ उसके भाई ने इसे बेचा है। और फिर वह मैरी से कहता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई, क्योंकि टूर में गन अलाउ नहीं है। और वह बताती है कि कुछ दिन पहले उसका भाई और उसका पिता एलिगेटर पकड़ने के लिए आए थे और वापस नहीं लौटे। और इससे हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिसे देखा था वो मैरी का भाई और उसके पिता था और उनको ढूंढने के लिए वह आई हुई थी और वह सब यहीं रुकने का फैसला करते हैं। तभी मैरी उन्हें बताती है कि यहाँ पर विक्टर करोली का घर भी है जो यहाँ पर आए हुए लोगों को मार देता है। और मैरी उन्हें पूरी कहानी बताती है कि विक्टर शुरू से ही काफी ज्यादा बदसूरत था, इसलिए उसका डैड थॉमस उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे और सभी लोग उसे छुपा कर रखते थे। और थॉमस उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था लेकिन सभी लोग उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे, इसलिए वे दोनों जंगल में रहते थे। तो एक बार थॉमस जंगल में गया हुआ था तो कुछ बच्चे वहाँ पर विक्टर को परेशान करते हैं और बच्चे वहाँ पर पटाखे जलाते हैं और विक्टर के घर में फेंक देते हैं ताकि विक्टर घर से बाहर निकल जाए। और घर में अचानक से आग लग जाती है। तभी थॉमस घर पर आता है और दरवाजे को एक हैचेट से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे की दूसरी ओर विक्टर खड़ा था और उसकी भी उस हैचेट से ही मौत हो जाती है।
और इससे विक्टर कैरोली जंगल में अपने डैड को ढूंढता है और जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार डालता है। लेकिन कोई भी मैरी की इस बात पर विश्वास नहीं करता और कहते हैं कि विक्टर का घर तो पीछे रह गया। तब मैरी विक्टर कैरोली के असली घर को दिखाती है और कहती है कि जो घर तुमने पहले देखा था वह किसी और का था। तभी अचानक से उन्हें एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है और वह लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। उसके बाद वे सभी लोग उस घर की तरफ जाते हैं और फिर अचानक से कैरोली वहां पर आ पहुंचता है और उन पर हमला कर देता है और जिम पर हमला करने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कैरोली उन पर हमला कर उन्हें मार डालता है और यह सब कुछ देखकर सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैरी उस पर गन से शूट करती है। तभी कैरोली उसकी तरफ आ रहा होता है लेकिन मैरी उसे गोली मारकर नीचे गिरा देती है। अभी लोग झाड़ियों में छुपे होते हैं और वे लोग सभी इकट्ठे होते हैं लेकिन देखते हैं कि वहां पर डक नहीं है। फिर हम डक को देखते हैं जो कि अकेला भाग रहा होता है। तभी अचानक कैरोली उसके सामने आ जाता है और इसके बाद कैरोली उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार डालता है और फिर सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन घूम फिर कर वो वापस उस घर पर यहाँ पहुंचते हैं। अब बैन मैरी के साथ उस घर में कुछ हथियार ढूंढने जाता है और वहां जाते ही वो 2 डेड बॉडीज को देखते हैं और वहां पर उसके पिता और उसके भाई की डेड बॉडीज थी और मैरी उन दोनों की डेड बॉडीज देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उन्हें पास वाली झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई देती है और मारकर हिम्मत कर झाड़ियों के पास जाता है जहाँ पर उन्हें एक जंगली जानवर का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। तभी वे लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि वे लोग काफी डरे हुए थे। वहाँ पर कैरोली आ जाता है। तभी वहाँ पर जैना को पकड़ लेता है और मशीन लेकर जैना के मुंह पर चलाने लगता है और जैना की से वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर मैरी को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर उस पर अटैक करने लगती है। फिर कैरोली नीचे गिर जाता है और मैरी को खींचकर वहां से दूर लेकर जाता है। तभी सोन कैरोली पर हमला कर देता है और अब कैरोली काफी ज्यादा गुस्से में था। फिर वह सोन का सिर धड़ से अलग कर उसे मार डालता है और फिर हम देखते हैं कि जैना अभी जिंदा है और फिर कैरोली उसे जिंदा देखकर उसे तभी मार डालता है। और फिर जैन कहता है कि शायद ही हम यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा पाए और इसलिए वो कहता है कि हम सबको मिलकर कैरोली को मारना होगा। फिर वह कहता है कि मैंने उसे एक घर में फ्यूल टैंक को देखा था जिसकी सहायता से हम उसे चलाकर मार सकते हैं और बैन का साथ सभी लोग देते हैं। फिर वह सभी बैन को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं और बाकी के 7 लोग कैरोली को ध्यान भटकाने के लिए खड़े होते हैं और वो उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो फ्यूल टैंक मिल जाता है और बाहर वो सभी कैरोली का ध्यान भटकाने के लिए दूर दूर खड़े हो जाते हैं। तभी मिस्टी के बॉडी पार्ट्स अचानक से बैन पर गिरने लगते हैं और वो देखता है कि क्राउली उसके सामने खड़ा है। क्राउली बैन पर हमला करने वाला होता है। तभी मैरी पीछे से आकर क्राउली पर हमला कर देती है और वह क्राउली पर फ्यूल डाल देती है और उसे आग लगा देती है। तभी क्राउली जलने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जोर से बारिश होने लगती है और सारे लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं और बारिश की वजह से क्राउली की आग बुझ जाती है और यह सब देख लोग कब्रिस्तान की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ का गेट बंद होता है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वहाँ का गेट नहीं खोल पाते। तब वहाँ पर सामने क्राउली आ जाता है और क्राउली को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं और क्राउली मार्क्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी मौत मारता है और उसका दोस्त उसके सामने ये देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी मैरी बैन को लेकर कब्रिस्तान से बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन क्राउली उस गेट का सरिया निकाल कर बैन की तरफ फेंकता है और वह सरिया सीधा जाकर बैन के पैर में जा चुभता है और क्राउली उसको मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और वह सरियों को किसी तरह मोड़ देता है और वह सरिया क्राउली की गर्दन में घुस जाता है और वह दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर भागने के बाद वो बोट दिखाई देती है और बोट को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और कुछ देर बाद आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर पानी उन्हें अंदर की तरफ खींच लेता है। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि क्राउली होता है। तभी मैरी को बैन का हाथ दिखाई देता है और वो बैन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर आती है। तभी वो देखती है कि क्राउली ने बैन का हाथ उखाड़ रखा है और क्राउली मैरी का हाथ पकड़ लेता है। तो इसी तरह से हमें मूवी खत्म दिखाई जाती है।